हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और सेट्स आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ, फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। सेट्स में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ सेट। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उसके कुछ क्या रूल्स होते हैं। जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कुछ मैंने सिंबल्स आपको बताए थे, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, सच दैट, ये मैंने आपको सिंबल्स पढ़ाए थे। ओके। इसके बाद मैंने आपको क्या आपको एन के बारे ये बताया था कि एन क्या होता है। एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर, क्यू इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर, जेड प्लस अगर दे रखा है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस दे रखा है तो इसका मतलब होता है जेड सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स। सेट्स को हम कितनी तरीके से लिखा जा सकता है। इट्स अ रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड वेन डायग्राम। रोस्टर फॉर्म वो होता है जिसमें एलिमेंट्स शो होते हैं, कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जिसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। वेन डायग्राम में आपको इसके बाद मैं वेन डायग्राम ही पढ़ाऊँगी। ओके। इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था सेट्स के बारे में कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी सेट होता है। इसके बाद मैंने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया था। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हों, वो फाइनाइट सेट होता है। जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट मैंने बताया था जिसमें सेम एलिमेंट्स हो, इट्स मीन फोटोकॉपी हो। जैसे मैंने बताया था ए के अंदर 1 2 3 4 है तो बी के अंदर भी 1 2 3 4 होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में काउंटिंग सेम होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, लेकिन काउंटिंग सेम होनी चाहिए। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके। तो देन मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। सेट ऑफ ऑल सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और इसके बाद मैंने सिंगलटन सेट के बारे में बताया था। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आए, वो सिंगलटन सेट होता है। देन आपको पावर सेट बताया था। पावर सेट के अंदर जितने भी सबसेट होते हैं उन सबको एक अगर करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया जाए तो वो पावर सेट कहलाता है। सबसेट भी मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ सबसेट अगर काउंट करने तो होता है 2 की पावर n। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 8। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है इसमें जो पूरा अपना मतलब सेल्फ बन रहा होता है उसको काउंट नहीं किया जाता, सेल्फ वाले को काउंट नहीं किया जाता है। जैसे अगर इसमें अगर प्रॉपर सेट नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बोले जो होता है तो होता है 2 की पावर n माइनस 1। ओके। जैसे अगर इसका प्रॉपर सबसेट अगर बताना है तो एम्प्टी सेट तो सब सेट ऑफ ऑल सेट होता ही है। फिर उसके बाद 2 3 5 फिर दो दो के पेयर मैंने ले लिए। फिर जो लास्ट 2 3 5 है ये इंक्लूड नहीं होगा बस इसमें, वो प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसकी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोले तो 2 की पावर n माइनस 1। ओके। मैंने फिर कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रखे हैं। आप पहले इसको कुछ प्रैक्टिस करते हैं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके। कंसीडर द सेट्स। आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं। एम्प्टी सेट ए इज इक्वल टू 1,3, बी इज इक्वल टू 1 5 9, सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे सिंबल इंसर्ट करना है। फाइव अब आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट होता है। तो हम किसी में भी अगर ए भी लिखा होता तो भी इसका सबसेट होता, बी लिखा है तो भी सबसेट होगा, सी लिखा है तो भी सबसेट होगा। ओके। ए यहाँ पर कौन सा आएगा, ए के एलिमेंट्स क्या है 1,3। क्या 1,3 इसके अंदर प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके। ए कॉमा सी, ए के एलिमेंट है 1,3, 1,3 इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब ये ए जो है इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। ओके। देन बी एंड सी, बी 1 5 9 है, 1 5 9 यस इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। ओके। नेक्स्ट, अगर आपको दे रखा है कि लेट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू AEIOU,
बी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी डी। इज ए अ सबसेट ऑफ बी? क्या ए बी का सबसेट होगा? सबसेट होने के लिए आपको चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं? नहीं। द एलिमेंट of A are not present in set B। ओके, इसका आंसर ये हो गया। ओके, अब पूछा गया है इज B अ सबसेट ऑफ A? क्या B सबसेट है A का? नो। B is not subset of A। The elements of B are not present in set A। ओके, क्वेश्चन है लेट A B C are three sets if A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देती हूँ। जैसे एक है A मेरा दे रखा है 1 2 3, 4। ओके, अब मुझे बताना है क्या 3, 4 जो है A को बिलोंग कर रहा है? यस, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर एज इट इज इसमें आ जाए इसका मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है। अगर आपसे बोला जाए 3, 4 डबल करली ब्रेसेस के अंदर अगर दे रखा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। मैं फिर से बता देती हूँ, A इज इक्वल टू अगर इस तरीके से दे रखा है 1, 2 करली ब्रेसेस के अंदर 3, 4 ये है। अगर आपसे पूछा जाए 3, 4 करली ब्रेसेस के अंदर, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। अगर ये डबल करली ब्रेसेस के अंदर है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें मैंने लेट किया A इज इक्वल टू 1। इसमें बोला है A इज अ सबसेट ऑफ B का सब, तो B हमारा क्या होगा? A तो हमारा एज इट इज आएगा। इसके आगे एक एलिमेंट और ले लेते हैं 2। ओके, बिलोंग्स हो गया। अब बोला है B इज अ सबसेट ऑफ C, तो C क्या होगा? सबसेट दे रखा है तो मतलब ये मेरा डबल करली ब्रेसेस के अंदर आना चाहिए। तो 2 3 हमने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, सॉरी। ओके, ये जो है अंदर एज इट इज आ गया। अब हमें बताना है कि इज इट ट्रू दैट A इज अ सबसेट ऑफ C? क्या A C का सबसेट होगा? नहीं। अगर ये डबल करली ब्रेसेस के अंदर होता तब तो सबसेट हो जाता, लेकिन ये सिंगल करली ब्रेसेस के अंदर ये बिलोंग तो कर रहा है। 1 जो है बिलोंग कर रहा है A को, लेकिन 1 जो है C को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि C के अंदर तो ये पूरा है। 1 जो है A को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो C को बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब A इज नॉट सबसेट ऑफ C। ओके, नाउ अब मैं आपको इंटरवल्स बताती हूँ। इंटरवल्स जैसे एक नंबर लाइन दे रखी है हमारी, अब मैं पढ़ा रही हूँ इंटरवल। अगर आपसे बोला जाए ये नंबर लाइन है x,
1 और 2 के बीच में है नंबर। ओके, 1 और 2 तो बहुत छोटा हो गया, 0 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, यानी कि दोनों साइड से ओपन है, तो जो हमारी जो यहाँ पे ये ओपन का साइन होता है ये, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, और जो ब्रेसेस लगता है 0,2, ये ओपन ब्रेसेस लगेंगे। अगर यही आपसे बोला जाए x 0 और 2 के बीच में है और 2 के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि एक साइड से हमारा क्लोज है और एक साइड से हमारा ओपन है, इसको लिखेंगे 0,2, इधर से क्लोज इधर से ओपन। अगर आपको दे रखा है x 0 और 2 के बीच में और बराबर भी हो सकता है, तो दोनों साइड से हमारा क्लोज है, यानी कि इसको लिखेंगे 0,2, दोनों साइड से क्लोज। ओके, गॉट इट। ओके, अगर इस तरीके से दे रखा है x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी है और 2 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो इसको लिखेंगे इस साइड से क्लोज, इस साइड से ओपन। राइट, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इफ the value of y is in between -3 and 5, इसको इस तरीके से बनाए नंबर लाइन में, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों साइड से क्लोज हुआ। वैल्यू मैंने लिखी y इज इक्वल टू, दोनों साइड से क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, -3,5। एनी कन्फ्यूजन? मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। इफ y की वैल्यू 4 और 1 के बीच में है, ये 4 हुआ, ये 1 है, दोनों साइड से ओपन है। ओपन मतलब इस तरीके का ब्रैकेट लगेगा, 1,4, y इज इक्वल टू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपको मैंने यूनिवर्सल सेट पढ़ा दिया, अब मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस ले लेती हूँ एनसीईआरटी के, फिर उसके बाद मैं वेन डायग्राम में आऊँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल। x such that x belongs to R and x की वैल्यू -6 और -4 के बीच में है। ओके, तो इसमें किस तरीके के ब्रेसेस लगे, इसका इंटरवल लिखना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4,6, 6 की साइड क्लोज, 4 की साइड ओपन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x such that x belongs to R, जो वैल्यू है x की -10 और -12 के बीच में है, दोनों साइड से ओपन
इंटरवल है तो x बराबर हमारा क्या जाएगा, दोनों साइड से ऐसे ये वाले ब्रैकेट लगेगा, -12 -10। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसी का है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x की वैल्यू 0 और 7 के बीच में है। तो इसका इंटरवल x की कैसे बनेगा, इस साइड से क्लोज बनेगा, इस साइड से ओपन बनेगा, 0,7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक ले लेती हूँ। क्वेश्चन 7 में आपको दे रखा है द यूनिवर्सल सेट, एक सेकेंड मैं खोल लूँ चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ एक दो पार्ट करा देती हूँ मैं। राइट द फॉलोइंग इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। इंटरवल आपका दे रखा है -3, 0। वैसे ही लिखेंगे जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x -3 एंड 0 के बीच में है। ओके, इसका सेकंड एक पार्ट और ले लेती हूँ, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाऊंगी। -23,5, 23 की साइड से क्लोज है, 5 की तरफ से ओपन है। x such that x belongs to R, x -23 के लेस और से ग्रेटर और इक्वल है और 5 से छोटा है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? गुड। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, गिवन दैट सेट A 135, सेट B दे रखा है 246, C दे रखा है 02468। मुझे इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हो, सारे सेट्स के एलिमेंट हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट समा जाते हैं। ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। आई होप आपको 1.3 एक्सरसाइज में भी अब कुछ नहीं बचा, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं 1.3 एक्सरसाइज के। अब आता है आपका वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको यूनियन बताती हूँ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन से आप क्या समझते हो? हम लोग फ्रेंड रीयूनियन में जा रहे हैं। यूनियन मीन्स दोबारा से मिलने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं। यूनियन मीन्स जुड़ना, एक मतलब इकट्ठा होना, जुड़ना। फ्रेंड्स रीयूनियन है या ग्रुप रीयूनियन है, तो यूनियन मतलब जुड़ना। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, ए मेरा दे रखा है 2 3 4, बी दे रखा है, सेट बी दे रखा है 1 3 5। ओके, सॉरी।
यूनिवर्सल सेट के अंदर ही दोनों सेट्स आएंगे। ये ए है, ये बी है। ओके, ए के अंदर है 2 4 3, ये इस ए सेट के अंदर होगा। बी सेट में है 1 3 5। ओके, 3 कॉमन है दोनों में। जो कॉमन वाली चीज़ है वो एक ही बार लिखी जाएगी यूनियन में, तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मेरा यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, यानी कि आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और कॉमन वाले एक बार लिख दिया। फाइन। यूनियन को हमने रिप्रेजेंट किससे किया, यू से। यूनियन को हमने यू से रिप्रेजेंट किया। अब आया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से पहले कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं इसकी, यूनियन की। अगर ए यूनियन बी है तो वो ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ओके ओके, अगर दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, बस वही है। अगर ए का वाई के साथ यूनियन कर देंगे तो भी ए ही आएगा। अगर ए का ए के साथ यूनियन करेंगे, इसका इसी के साथ यूनियन करेंगे तो यही वापस मिलेगा मुझे, तो ये हो जाएगा ए। अगर ए का यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ करेंगे, अगर किसी बड़े के अंदर अगर छोटा आएगा तो उसका यूनियन बड़ा ही होगा ना, तो इसका मतलब इसका यूनियन भी यूनिवर्सल सेट होगा। फाइन। ओके, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए दे रखा है 2 3 4, बी दे रखा है 1 3 5, सी दे रखा है 2 6। ओके, अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके साथ सी का यूनियन कर देंगे। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार 3 लिखेंगे, 4 5, ये ए यूनियन बी होगा। अब इसका सी के साथ यूनियन करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 और इंक्लूड हो गया इसके साथ में, तो 6 भी हो गया। फाइन, तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। इसको अगर हम वेन डायग्राम में देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ये ए है हमारा, ये बी है, कॉमन क्या है इसमें 3 2 4 1 5, सी क्या है 2 और 6, 2 6। तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो गया, ये पूरा हुआ, ये फाइन। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब आ गए, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे बोला जाए ए इज, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ए दे रखा है 2 4 6 8 10,
राइट। ये आपका ए दे रखा है, बी दे रखा है हमारा 4,6 और बोला गया है बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये 4,6 हो गया, ये 4 है, ये 6 है, रिमेनिंग 2, 8, 10 ये होगा। तो ये हमारा हो जाएगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए का वेन डायग्राम। ओके, आपने इतना समझ लिया, कोई दिक्कत। अब मैं इंटरसेक्शन शुरू करने जा रही हूं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीज़ें। यूनियन में मैंने पढ़ा था कॉमन चीज़ को साथ में इंक्लूड करके पूरा, कॉमन चीज़ को सिर्फ एक बार इंक्लूड करना है, बाकी सारी चीज़ें एक एक बार लिख लेनी है। जो इंटरसेक्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीज़ आती है। जैसे एक इसको इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन उल्टा यूज से होती है ऐसे। ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल ए दे रखा है 2, 3 and 4, बी इज 1, 3 and 5। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन इज ओनली 3, राइट। दिस इज अ ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर मैं वेन डायग्राम में अगर समझना चाहूं तो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। इसका यूनिवर्सल सेट तो बनाया नहीं मैंने, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए है, ये बी है, 2, 4, 3, 1, 5। ओके, कॉमन इज दिस वन। तो दिस इज अ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। देन नाउ वी कैन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? ए इंटरसेक्शन बी इज अ बी इंटरसेक्शन ए का बी के साथ इंटरसेक्ट करो या बी को ए के साथ इंटरसेक्ट करो, आंसर एक ही मिलता है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फाई का को ए के साथ इंटरसेक्ट करें तो हमारा सिर्फ फाई ही कॉमन होगा और तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं। अगर ए को ए के साथ इंटरसेक्ट करें, अगर ए को इसको इसी के साथ इंटरसेक्ट कर दे तो यही चीज़ मिलेगी ना, ए ही मिलेगा। अगर यूनिवर्सल सेट को अगर ए के साथ इंटरसेक्ट करें तो हमारे क्या मिलेगा? ए, क्योंकि कॉमन में तो सिर्फ ए ही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके। ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, बी दे रखा है 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 5, एम्प्टी सेट। या फिर अगर बोलें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर सी मेरा दे रखा है, सॉरी निकालना है, वेयर ए दे रखा है 1, 2, 3, बी दे रखा है 2, 4, 6 एंड सी दे रखा है 2, 5, 9। वेन डायग्राम में बना के देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। ए दे रखा है हमारा 1, 2, 3 एंड सी दे रखा है
सॉरी बी दे रखा है 2 4 6 एंड सी दे रखा है ये 2 5 9। तो कॉमन हमारा ये वाला पोर्शन है 2 वाला। ओके, आई होप आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये कुछ क्वेश्चंस और कर लेती हूँ मैं इसके इंटरसेक्शन के और यूनियन के, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, ए दे रखा है, ए इज़ 2 4 6 एंड 8। मैं दोनों से आपको एक साथ बताऊंगी, वेन डायग्राम से भी और सॉल्व करने वाले मेथड से भी, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। बी इज इक्वल टू 6 8 10 एंड 12। फाइंड ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी क्या होगा? 2 4 6 8 ये कॉमन है तो एक ही बार दोनों को लिखा, देन 10 12। इसको वेन डायग्राम में समझ लेते हैं आप। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, ए में क्या आएगा? 2 4 6 एंड 8, 6 8 10 एंड 12। यूनियन का मतलब होता है पूरा इंक्लूडिंग कॉमन पोर्शन वन, कंसीडर ओनली वंस। तो ये पूरा आया आपका, तो आपकी वैल्यू ये वाली आई। ये कल से कलर्ड पेन लेकर बैठूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका पूरा हो जाएगा ए यूनियन बी। फाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई एंड यू। ओके, शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। फाइन, ओके, ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या आया हमारा? ए यूनियन बी, यूनियन मतलब कॉमन वाली चीज़ें वंस एट अ टाइम। तो ए ई आई ओ एंड यू ये पूरा आया, दैट इज इक्वल टू ए। तो दैट इज इक्वल टू सेट ए। आप चाहे तो वेन डायग्राम में एक बार समझ लीजिए इसे। ये वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, इसका कॉमन ए आई एंड यू है। ओके, ई ओ इसमें हो जाएगा, देन इसमें हो जाएगा ए आई यू, तो ऑलरेडी दे ही रखा है तो ये इसका हो जाएगा। ये ए है, ये सेट बी है, तो हमारा ये पूरा जो है हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट के सॉरी यूनिवर्सल सेट कह रहा है, ए यूनियन बी होगा, ये पूरा हमारा ए यूनियन बी होगा। तो ये यूनियन बी में हमारा जाएगा ए ई आई ओ यू, जो हमारे ए के बराबर है। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बता देती हूँ, फिर आपकी एक्सरसाइज से मैं आपको शुरू करूँगी। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है ए एंड बी इस तरीके से लिखना है कि अगर ए माइनस बी दे रखा है तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से जो एलिमेंट्स है ए के वो तो प्रेजेंट होंगे और बी जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, जो बी के एलिमेंट है वो हट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा। ओके, तो जैसे ए मेरा दे रखा है, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। ए है 1 2 3 4 एंड
5 6, बी दे रखा है 2 4 6 एंड 8। ए माइनस बी निकालना है आपको। तो ए माइनस बी में जो बी के एलिमेंट हैं उनको टिक करिए, 6, इसको हटा दीजिए। ओके, तो ए माइनस बी हो जाएगा हमारा 1 3 5। सिर्फ और सिर्फ ए के ही एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट आपको लिखने हैं। ओके, ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। इसको वेन डायग्राम में अगर समझना है तो इस तरीके समझेंगे। इसको बोलते ओनली ए। इसमें बी का कोई भी निशान नहीं होना चाहिए, ऐसे आप समझ लीजिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। ए के अंदर 1 2 4 6 3 5 और बी है 2 4 6 8। तो ये वाला पोर्शन हम पूरा हटा देंगे, ये वाला शेडेड वाला पोर्शन आप हटा दीजिए। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा। दिस इज ओनली ए। ये हो जाएगा ए माइनस बी। अगर इसको बी माइनस ए निकालना है तो यानी कि ओनली बी, इसमें ए की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर इसको वेन डायग्राम में समझें, ये ए है, ये बी है, ये 8 है, ये 2 4 6 1 3 5। ओके, ओनली बी मतलब ए की कोई भी चीज़ कॉमन वाली या कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हटा दो। ये ए है, ये बी है, तो ओनली बी, ये वाला पोर्शन। ये कौन सा होता है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ओनली ए। बी माइनस ए मतलब होता है ओनली बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। ओके ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपके लिए। लेट v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b दे रखा है ए आई के एंड यू। तो v माइनस ए निकालना है पहले और फिर निकालना है b माइनस ए, सॉरी v माइनस बी निकालना है और b माइनस वी निकालना है। तो v माइनस ए मतलब ओनली v। ओके, तो ओनली v मतलब ए जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दीजिए। तो ये कॉमन है, इसको हटा दिया। i कॉमन है, इसको हटा दिया। u कॉमन है तो इसको हटा दिया। तो क्या बचा, ई ओ। तो क्या हो गया, ई कॉमा ओ। ये हमारा ओनली v हो जाएगा। ओनली b क्या होगा, अब इसमें कॉमन वाले कौन से हैं, जो b v जो भी जिसमें आ रहा है वो सब हटा दीजिए। तो a हट गया और क्या हट गया, i हट गया, सिर्फ और सिर्फ k बचा। ये हमारा ओनली b बचा। ओके, अगर इसको वेन डायग्राम में समझें तो ये हमारा v है और ये b है। v है हमारा a i u एंड k, ये b है, ये v है, ये है e o। ओके, अगर आप में इसमें बोला गया ओनली वी मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन, तो ई कॉमा वी हुआ। अगर ओनली बी बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये के हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज में कराऊंगी इसकी, फिर इसके आगे इसके क्वेश्चंस जो भी हैं। फाइन, थैंक यू।